कि अमित शाह कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उनकी जीवनी पता लगा लो। जो आदमी जिला बदर हो वो आज गृह मंत्री बना है और हम आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी विद्वान है। पड़ेगी भाजपा की सरकार बनेगी और 300 प्लस आएगी, आप देख लीजिएगा। यही गुंडा कह रहे हैं योगी क्या है, क्या केस है योगी पर? 24 से केस है। योगी गुंडा नहीं है। अवैधनाथ के चेला ए योगी जी पहाड़ से आए, हमारा 70 साल उम्र है, वो 50 नहीं है। बड़ा भारी ज्ञान हो गया, कान में पकड़ लिए तो ज्ञानी हो गया। मैं शेर का खाल पहना हूँ, वो हम ज्ञानी नहीं है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, उनसे ज्ञानी हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, MBA हूँ, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव मैनेजमेंट संजय गांधी रीजनल कॉलेज चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का हूँ। पहले मेरा मुख्यमंत्री योगी जी का बहस करवा दो। अगर मैं हार जाऊँगा तो काशी की गंगा में समाधि ले लूँगा। अगर वो हार जाएंगे तो जाकर टुडुंग टुडुंग गोरखपुर करें। एक बात, मैं हूँ मृत्युंजय बघेल और आप देख रहे हैं द फुलझड़ी। इस समय हम हैं रोहिनिया विधानसभा क्षेत्र में। रोहिनिया विधानसभा क्षेत्र कैंट से सटा हुआ इलाका। 2012 में यह सीट अस्तित्व में आई। 2012 में यहाँ से अनुप्रिया पटेल विधायक बनी। 2014 में जब वो लोकसभा का चुनाव जीत गई तो उपचुनाव हुए। उपचुनाव में यहाँ से महेंद्र पटेल सपा के विजयी हुए। 2017 के चुनाव में भाजपा के सुरेंद्र नारायण सिंह यहाँ से विधायक बने। हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में मोदी के आने का क्या प्रभाव पड़ा। जो विकास की आशाएं ये लोग लगाए बैठे थे वो विकास हुआ कि नहीं हुआ। 2017 से 22 में क्या बदलाव आया और बदलाव इनके कितने अनुकूल रहा। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे विकास यहाँ पे हुआ या नहीं हुआ। देखिए, मोदी जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट का तो हुआ होगा, इसमें मैं नो नहीं करूंगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं हुआ। आप इसको जीरो मान सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट कैंट को चले गए। यहाँ पर जहाँ आप कैंट से लंका गेट से आप चलेंगे दक्षिण, आप ये बालू देख लीजिए। ये जो पीछे देख रहे हैं 1 करोड़ रुपया मैं मुख्यमंत्री जी से लाया था, अखिलेश जी से कराया। उसके बाद जो भी हुआ होगा आप बताएंगे राजेश जी। ये जो रोड आप देखे हैं लंका से 5 करोड़ मैं लाया था, 1.5 फीट की ढलैया है त्वरित मुख्यमंत्री कोटा से। मैं उस पार भी 18 करोड़ ले आया था, 1000 हैंड पंप लगाया था। लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े हाईवे बने हैं, विधानसभा का कोई विकास नहीं हुआ है, जीरो है। जीरो है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? भाई सुरेंद्र नारायण सिंह जब से अगुआ हुए हैं विधायक 17 के बाद 2017 में, तो उन विकास किए हैं। अभी उनके सामने एक कॉलोनी वाली रोड है ढलाई की, ये सुरेंद्र नारायण सिंह ने किया है। नारायण सिंह ने किया। और वो रोड जो बात कर रहे हैं, ठीक है, सतीश फौजी जिलाध्यक्ष थे समाजवादी के, वो पैसा उनके कार्यकाल में, अखिलेश के कार्यकाल में वो पैसा लाए, वो किए। लेकिन प्रधानमंत्री बनारस का कायाकल्प कर दिए। इसमें दो राय नहीं। रिंग रोड से लेकर के विश्वनाथ कॉरिडोर, जो भी और जो है ये लहरतारा 4 लेन। रोहिनिया विधानसभा की बात करें, रोहिनिया विधानसभा में वो है, रोहिनिया विधानसभा में है। हाँ, जो रिंग रोड है का कुछ भाग रोहिनिया विधानसभा में है और फुलवरिया का कुछ भाग हाँ वो रोहिनिया विधानसभा में है। आप क्या कहेंगे? सब अच्छा ही चल रहा है। सब अच्छा चल रहा है। हाँ, सपा के लोग तो कह रहे हैं कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं अच्छा चल रहा है भाई। तो यही लगेगा कि नहीं कुछ हुआ है जब कुछ किए ही नहीं है। एक ए रोड छोड़ करके हमारे खुद बड़े भाई हैं, बतावें कि इनके अलावा और कोई समाजवादी का यहाँ कोई काम किया है, चाहे महेंद्र पटेल हो, बतावें। आप तो बोल दिए, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ। 1400 करोड़ रुपए का 12 से लेकर के 16-17 तक पैसा खर्चा हुआ है। हम बोले नहीं, मैं पहले ही कह दिया हूँ कि प्रधानमंत्री जी ट्रामा सेंटर या जो भी काम किए हैं। सुरेंद्र सिंह की ये हालत है कि उनके जाति बिरादरी के लोग भी आड़ में नहीं खुलेआम कहते हैं कि सुरेंद्र जी इस बार मत लड़िएगा क्योंकि आपसे जनता नाराज है। किसी तरह का काम नहीं किए हैं। ये जो कह रहे हैं
एक गेट से लेके यहाँ तक 60 मीटर भी नहीं बना है ढलैया, आधा बना है, गाड़ी पलट जाएगी। मैं 1 करोड़ लाया था तो पूरा 6 किलोमीटर का जितना हुआ अलकतरा वाला बनाया था। 1.5 किलोमीटर ये ढलाई हुई है, यहाँ से लेकर के इससे लेकर के बाईपास तक, बाईपास कॉलोनी के उस गेट तक, बाईपास तक 1.5 किलोमीटर 3 मीटर ढलाया। थोड़ा इसमें कमी है, चाहे PWD विभाग की कमी हो, मतलब 3 मीटर ही ढालें, जो कि इसको 5 मीटर होना चाहिए कि गाड़ी डबल गाड़ी निकल जाए। चल जाए। अब वही है, मैं झूठ नहीं बोला, ये भी झूठ नहीं बोल रहे। हमारा कहने का मतलब कि इतनी बड़ी, जहाँ पर कम से कम 4000 वोटर है और कम से कम 100 VVIP रिटायर्ड है। इवन जनरल मैनेजर बैंक का लीजिए, इलाहाबाद बैंक का ले लीजिए, कर्नल सिन्हा जी का मकान है, IAS IPS का मकान है। हम जो 1 करोड़ रुपया लाया था कि जितना 6 किलोमीटर का जितनी गलियां हैं उसमें मैं अलकतरा का बना दिया था 1 करोड़ 14-15 में। आज के तारीख में इनका जो लगाए हैं, आधा रोड ढलाए हैं। अगर कोई बच्चा स्कूटर लेकर के चढ़ नहीं पाता, क्यों? अब रह गई बात, इसके अलावा जो कोई विकास हो हमको न दिखाई दे रहा है, न जनता को दिखाई दे रहा है। हम बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर चाहे इनको पैसा नहीं मिला, प्रधानमंत्री का सटा हुआ BHU, अब सीर गेट से प्रधानमंत्री जाते हैं, ये अगर कोई हुआ हो, हम नेशनल हाईवे का नहीं है, मैं रिंग रोड का सब बड़ा हुआ है। रविदास मोड़ से लेकर के रविदास मंदिर होते हुए मदरमा तक जो है रविदास मंदिर तो रविदास मंदिर पर कई करोड़ रुपया आया है। हाँ, तो चौड़ाकरण हो रहा है। हमारा कहने का मतलब कि रविदास मंदिर पर कैंटोनमेंट माने रोहनिया एरिया का या कॉलोनी के आदमी नहीं जाते हैं, वो मेला वाला है। दूसरी बात पे आते हैं, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? 22 में 100%, 7 में जिसकी सरकार थी, 12 में दूसरी सरकार हो गई, 17 में तीसरी सरकार हो गई, तो 22 में फिर बदल गया 100% सपा की सरकार। मैं तो कह रहा हूँ कि दोबारा जो है योगी जी जो है फिर भगवा लहराएंगे। सरंगी लेके लखनऊ गइलन, सरंगी लखनऊ से उनके पहुँचावे के हो गोरखपुर में पहुँचवा देवल जाई, घबराए मत। तू लोग ना 200 आदमी है, ऐसे ऐसे करबा। तू यहाँ 9000 वोट हो, ये गांव में 9000 वोट हो, कम से कम सपा को इस गांव में 7000 वोट मिलना चाहिए। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनती है तो गुंडागर्दी बढ़ जाती। देखिए, गुंडा कह रहे हैं, योगी क्या है, क्या केस है योगी पर? 24 से केस है। योगी गुंडा नहीं है। ब्रिजेश सिंह, क्या नाम है, चुलबुल सिंह का लड़का, नहीं उनका लड़कवा है जौन विधायक सुशील सिंह, ये लोगों पर केस नहीं है। गुंडन को खत्म करत हुआ, जातिवाद करत हुआ तो गुंडन को खत्म। ठाकुर होंगन गुंडा तो वो गुंडा नहीं भैलन, और कौन बिरादर बा गुंडा, ब्राह्मण के मरवा देते हुआ गुंडन के नाम पर। योगी सरकार तो कह रही कि 37 ठाकुरों का इनकाउंटर हो, नहीं भैल हो। इनका विरोधी रहा तो करौलन है, ये लोग विरोधियन का ना काउंटर करावत हुआ बेटा। ये तो कह रहे हैं कि केवल विरोधियों का इनकाउंटर करवा रही होगी। नहीं, देखिए, चाहे गुंडे हों बदमाश हों, उनकी जो है हालत तो खराब है। चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के हो, मैं पार्टी लेवल की बात नहीं, गुंडों को तो भाई जहां उनका स्थान है या तो ऊपर या तो जेल। सुशील सिंह पे कार्रवाई हो गई? अगर सुशील सिंह पहले का उनके ऊपर जितना भी केस हो, हम नहीं बता सकते, उसके पहले तो बसपा में थे, उसके पहले वो बसपा में थे। ब्रिजेश सिंह पे हो गई? हाँ, ब्रिजेश सिंह जेल में है, ब्रिजेश सिंह जेल में है। धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेल रहा है। अब धनंजय सिंह के जेल में होना चाहिए, उनको भी जेल में होना चाहिए। बेल मिल गई है, वो जेल में कैसे रहेगा? धनंजय सिंह उस समय भगोड़ा घोषित थे। देखिए, जो क्रिमिनल तो क्रिमिनल, न जाति न विशेष, वो ब्राह्मणों चाहे क्षत्रियो चाहे जो हो, हैं। अब जिसकी बात आप कर रहे हो, आप कर रहे हैं कि नहीं फला है, फला यानी बाहर फला, जिसको बेल हो गई है तो कोर्ट के सामने बात करते हैं। जैसे बड़ी न्यायपालिका होती है। मुख्तार अंसारी पर रोज बुलडोजर चलता है, अतीक अहमद पर रोज बुलडोजर चलता है, धनंजय सिंह पर बुलडोजर कब चला? अब इतनी हमें जो विस्तृत जानकारी नहीं है कि धनंजय, लेकिन बात हुआ तो रखा कि सही बात कह रहे हैं। उनको जब बेल मिल गई है तो क्या करें? बुलडोजर नहीं, बुलडोजर की बात, उनका वो संपत्ति जो अवैध कब्जा नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे, बुलडोजर चलेगा।
अगर अवैध कब्जा किए होंगे धनंजय सिंह तो उनके ऊपर बुलडोजर अगर नहीं चलाए तो ये गलत हुआ है, चलेगा, चलना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। बुलडोजर जो है अतीक हो चाहे मुख्तार हो, अगर गरीबों का दोस्त, आप जो गुंडई की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ योगी जी रहे होंगे। मैं सन 1972 में एयरफोर्स में गया हूँ, 88 में रिटायर्ड हूँ। पूर्वांचल नहीं, उत्तर प्रदेश के जितने भी बदमाश ककाहरा पढ़े हैं, मैं सबकी हिस्ट्री जानता हूँ। मैं गुंडा बदमाश नहीं हूँ। हम दोनों के परिवार की ज़मीन गई है, 736 एकड़ BHU बना है। तब हम लोग उस परिवार के हैं जो कि दाने पर दान दिए होंगे। आज के तारीख में जो मीडिया या जो कोई भी बोलता है कि सपा की सरकार में गुंडई होती है, वो 101 नहीं 5001% झूठ बोलता है। मैं 3 साल बनारस का अध्यक्ष रहा हूँ, 3 साल, और हमारे रहते एक भी मुसलमान गुंडा पैदा नहीं हुआ है बनारस में। पहला पॉइंट। थोड़ा सा बगल में जाते हैं। कहीं भी पैदा नहीं हुआ है। ये जितने भी गुंडे कहते हैं, सबकी प्रॉपर्टी जांच करा लो तो सब जेल। ठीक है, बात आते हैं नहीं, गुंडई कहाँ हुआ है सपा में? कौन अहिर गुंडा है, कौन पिछड़ा गुंडा है, कौन भूमिहार? कोई बिरादरी गुंडा नहीं है। गुंडों का क्या होता है, एक बिजनेस है। वो क्या करते हैं, सबको मिला लेते हैं, जमीन कब्जा कर लेते हैं, यही करते हैं। पहले भी था, अब भी था। लेकिन जो गुंडई है, मैं कोई जाति का गुंडा नहीं है, न ठाकुर है न बाभन, उनका बिजनेस है, उनका फलब। समाजवादी पार्टी में कौन गुंडा था, ये आप पहले रिपोर्ट लगाइए। जो पार्टी बदलते हैं रोज गुंडा होते हैं। बात कर लेते हैं। 2012 से 17 मऊ में दंगा हुआ था। मुख्तार अंसारी खुली जीप से भाषण दे रहे थे, दंगे करा रहे थे। किस पार्टी की सरकार थी? मुख्तार अंसारी का कोई पार्टी नहीं रहा है। उस समय किस पार्टी में थी? समाजवादी पार्टी में घूस करके CID 17 की तैयारी करके मुख्तार अंसारी के साथ जितने भी आदमी थे, हाँ बसपा में थे, उसमें जितने भी गुंडई किए हैं। में थे उस रेलवे का ठेका इनको चाहिए। फूलन देवी को टिकट किसने दिया? फूलन देवी के लिए टिकट मुलायम के साथ ऐसा हुआ, उसके साथ जो अत्याचार हुआ था, जो जेल में थी, नेताजी उसी तरह उसको दया करके जेल से छोड़ा के सांसद बना दिए। अब फूलन देवी अब जिंदा है कि मरी है, तो मारा कौन है, ये सब कहानी सब कैराना की बात कर लेते हैं। कैराना में जिसको पलायन का जिम्मेवार माना गया, नाहिद हसन, उसको सपा ने टिकट दे दिया। ऐसा है, मैं रेंज फायरिंग जामनगर किया हूँ एयरफोर्स में सन 75 में। आज के तारीख में आपके चैनल से बड़े दुखी होकर बोल रहा हूँ कि अमित शाह कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उनकी जीवनी पता लगा लो। जो आदमी जिला बदर हो, वो आज गृह मंत्री बना है, और हम आप कह रहे हैं कि बड़ा भारी विद्वान है। आज के तारीख में जब से गुजरात की जोड़ी आई है, ये 13 से चैनल को लेके प्लानिंग कर रहे हैं। भारत के अंदर कोई भी बिरादरीवाद नहीं है, सब खा जी रहे हैं। ये 17 के बाद अब ये चाहते हैं कैराना का क्यों जाट वोट दे रहे हैं, क्यों मुसलमान एक हो गए, वहाँ कहाँ गया? ये तो 10 को पता चलेगा ना। 10 को तो पता यही लगेगा कि परिवर्तन जिंदगी की अकाट्य सच्चाई है। अमित शाह को ये तड़ीपार कह रहा है। एक गलत बात है। अगर तड़ीपार होते या उनके ऊपर कोई हुआ होता, मतलब सजा हुआ होता, तो चुनाव नहीं लड़ पाते। सोहराबुद्दीन इनकाउंटर मामले में शायद तड़ीपार घोषित किया गया तो उसमें जो है फिर बाद में जो है उनको क्लीन चिट भी मिला है। जस्टिस लोया इस मामले को देख रहे थे। जस्टिस लोया की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो जाती है, उसका भी जांच हुआ, उसमें भी इनको क्लीन चिट मिला है। कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जांच हुआ है, काहे ऐसे करा हुआ? हाँ, उनको जो है क्लीन चिट मिला। लगा था कि नहीं तड़ीपार थे या नहीं थे? तड़ीपार थे कि नहीं थे? जब थे तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वो अगर झूठा इल्जाम किसी के ऊपर लग जाए तो ये कोई बात नहीं है। उसका हमारे यहाँ न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो जिसको जो सजा देगी वही जो है, और न्यायपालिका जिसको एथुआ आज़ाद कर देगी तो उसके ऊपर कोई एथुआ नहीं है। कोई पार कोई खगा नहीं हुआ है, उनका खाई हकाया गया था।
हाँ खगा नहीं है, वो कुआवा खक्के है, वो खगा नहीं हो कहीं पार में। क्या लगता है आपको बीजेपी जीतेगी ये सीट? बिल्कुल जीतेगी। रोहनिया विधानसभा क्या, बनारस की 8 सीट जीतेगी। वोटवा कहाँ जाएगा? अच्छा, ये भना भन कह रहा है कि जीतेंगे। 100 वोट है, 80 एक तरफ है, अब 20 में जीत जाएंगे? कहाँ से जीतेंगे? पकाखी पंगा कहो। पूरा हिंदुत्व की 80% हिंदुत्व की मैं वोट मांग रहा हूँ। एक मिनट, हम आने से बड़ा काशी में हिंदू कहाँ से आ गए लोग? गुजरात से। हिंदू कौन है? मैं हमारे को, हम यादव हिंदू नहीं है तो कहाँ गया लोटवा? रोहनिया का यादव हिंदू हैं तो राम मंदिर का इतना विरोध क्यों? मंदिर का जो पगलेट होते हैं कहते मैं विरोध हूँ। हमारी दादी माँ सब अतरगिरी करती है, राम का पूजा टीका अभी लगा है। एक मिनट, किस हिंदू के पास ये होगा? जनेऊ नहीं, जनेऊ तो है। किस हिंदू के पास भारत में दिखाएगा कि जो पूर्वज ने बब्बर शेर मारा है वो गले में माँ दुर्गा का जो होता है ये है? मुलायम सिंह के ऊपर आरोप लग मुलायम सिंह तो पहले गुंडा ही होता था। पहले पंजाब में घोड़े से डकैती होती थी, पहले बिहार में सर काट दिया था। वो जमाना मत जाओ। मोदी जी जब का गुजरात भीख मारता था, जब कृष्ण भगवान गाय चराते थे, वो मत घुमाओ। आज के तारीख में भारत के बच्चे क्या कर रहे हैं? जो इंजीनियर है क्या कर रहे हैं? जो डॉक्टर है क्या कर रहे हैं? बहन बेटी क्या लुटा रही है? स्मृति ईरानी क्या थी, आज रानी बनी है। उसका कैरेक्टर का पता लगाओ। एक काम करिए, आपके चैनल से कहता हूं कि कोई माई का लाल लाई डिटेक्टर थाने में रख दे। कौन दरोगा झूठ बोलता है? आईएएस के यहाँ लाई डिटेक्टर क्यों नहीं रह रहा है? लाई डिटेक्टर सपा की सरकार बनती है तो लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा। गए, अब ज्ञान खुल गया है। अखिलेश ने जो काम करते थे नहीं, जो सबको जोड़ लिए थे, और सरकार 17 में बनी थी, घेलुआ 52% नहीं 60% ब्राह्मण क्यों अखिलेश के साथ आ गए? 50% भूमिहार क्यों आ गए? राजपूतों ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर से जीत रहे हैं, कहाँ क्यों नहीं है? यहाँ सर्व जाति का समाज आ गया। जाति की बातें कर रहा हूँ 80 या 20 की। मैं तो 80-20 की बातें कर रहा हूँ कि मुझे 80% चाहिए, 20% ना मिले। अवैधनाथ के चेला ए योगी जी पहाड़ से आए, हमारा 70 साल उम्र है, वो 50 नहीं है। बड़ा भारी ज्ञान हो गया, कान में पकड़ लिए तो ज्ञानी हो गया। मैं शेर का खाल पहना हूँ, वो हम ज्ञानी नहीं है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, उनसे ज्ञानी हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, MBA हूँ, इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव मैनेजमेंट संजय गांधी रीजनल कॉलेज चंडीगढ़ से हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सेंट्रल हिंदू कॉलेज का हूँ। पहले मेरा मुख्यमंत्री योगी जी का बहस करवा दो। अगर मैं हार जाऊँगा तो काशी की गंगा में समाधि ले लूँगा। अगर वो हार जाएंगे तो जाकर टुड़ूंग टुड़ूंग गोरखपुर करें। एक बात और एक बात। ओ पागल, ठोक दो, ये कर दो। ओ योगी, मान लीजिए हिंदुत्व के नाम पर सरकार बन गई, आप अच्छा काम करो, आप गरीबों को बचाओ, आप किसी को ठोको मत। वो ब्राह्मण मारा गुंडा कौन था? उसकी पतोहू जेल में है। तो योगी जी को मैं एक चैनल में बोला था कि आप एक महंत हैं, आप क्यों कहते हो ठोक दो, मार दो? इनके पास कितना बड़ा ज्ञान है। जातिवाद खत्म हो जाएगा भारत में इसी चुनाव के बाद। उत्तर प्रदेश में जातिवाद खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि सपा में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव थे केवल मुसलमान, पटेल आ गया, मौर्य आ गया, सारी बिरादरी क्यों आए मालूम? कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? हम जीतेंगे 275 कम से कम। सपा का तो 400 नहीं, हम 400 आगे बढ़ जाए। हमारा जो सर्वे है एबव 2075। एक लास्ट क्वेश्चन, अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से एमटेक हैं, तो चुनावी हलफनामे में जिक्र क्यों नहीं? देखिए, मैं उतनी गहराई में नहीं जानता हूँ, न क्वेश्चन का जवाब दूंगा। मैं ये जानता हूँ कि सैनिक स्कूल प्रोडक्ट है। मैं सैनिक एक फौजी हूँ, सबसे बड़ा इज्जत देता हूँ। सैनिक स्कूल पढ़ने के बाद वो आदमी 5000 का 5 साल में कपड़ा पहना है, न घड़ी पहनते न। वो आदमी के दिमाग में आया कि मेरे पिताजी हमको कम उम्र में मुख्यमंत्री बना दिए, मैं सारे समाज को जोड़ के चलूँगा, तभी बुढ़ौती तक राजनीति करूँगा। क्या लगता है आपको? ये जो हमारे जो कह रहे हैं फौजी साहब, वो 100% सही। वही जो कह रहे हैं, सपा की सरकार बनेगी। भाजपा कमजोर पड़ गई क्या? बिल्कुल कमजोर नहीं पड़ेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और 300 प्लस आएगी।
आप देख लीजिएगा यहीं फिर इनसे भी हाथ जोड़ के वोट ले लूंगा, इनसे भी वोट ले लूंगा, इनसे 10 मार्च को आप फिर 11 मार्च को आप यहीं आएंगे, फौजी भी रहेंगे और राजेश सिंह भी यहीं रहेंगे। 300 प्लस पूरा घर वोट ले लूंगा, खाली अच्छी तरह समझा के। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? सपा की कितनी सीटें? अरे जो है 300 के ऊपर जा रहे हैं। 300 के ऊपर जा रहे हैं। 250 कहा 300 मैं कह रहा हूँ 300 प्लस, 300 प्लस। भाजपा पुनः आएगी 300 प्लस। किसकी? भाजपा की 300 प्लस। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? मेरे को तो लग रहा है कि सपा की ही बन रही है। ऐसा क्यों? मेजोरिटी देख रहा हूँ। फौजी जी का दबाव तो नहीं है? नहीं, मैं खुद ही फौजी हूँ। मैं खुद ही फौजी हूँ। मैं खुद ही फौजी हूँ। फौजी सत्य बोलते। देखिए, हम भगवान कसम खा रहा हूँ, इनके सामने शंकर भगवान की कसम, मैं 13 मंदिर जीर्णोद्धार कराया हूँ। अपने गुरु मस्तार रमना में 2.5 करोड़ रुपया लगा करके 88 से रिटायर हूँ। पूरे BHU में अपना डी बनाया हूँ। गोवर्धन बाबा, इनके बाबा का बनाया हुआ चौरा माई। मैं बहुत आध्यात्मिक आदमी हूँ। मैं 30 बीघा का बाउंड्री बना दिया। मैं अदरवाइज वाला नहीं हूँ। हमारा एक अब छोड़ दीजिए। बनारस की कितनी सीट आप पा रहे हैं? बनारस में मैं 8 में 5 सीट पा रहे हैं। 5 मैं कर रहा हूँ, 8 की 8 मैं ले रहा हूँ। मैं करेक्ट कर रहा हूँ, 8 सीट लूंगा। और आप जो 11 तारीख को आकर के इंटरव्यू ले लीजिएगा। राजेश जी आप झूठ बोले। सबसे पहले हमारा शुरू करिए शिव की नगरी शिवपुर। हाँ, हार रहे हैं। जीत रहा हूँ पहला। हार रहे हैं। उसका कारण है, उसका कारण अनिल राजभर के पिताजी रामजी राजभर को मैंने टिकट दिलाया था मुलायम सिंह से। मैं ही कन्वेंसिंग करके रामजी राजभर को जिताया था। पहले अनिल राजभर थे सपा में। एक क्या किया, लालच में गए, इतना पैसा कमा लिए हैं कि जनता में महक गए हैं और वहाँ पर हम लोग जीते हैं। राजभर का जिक्र आया तो एक क्वेश्चन आपसे और। राजभर का एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि सपा को जो वोट देगा, वीडियो में क्या था मैं कुछ पूरा नहीं कह पाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर का जो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ राजभर सपा को वोट देगा, वो बहन बिटिया मतारी से घाट करेगा। अब क्या कहेंगे? वो जब पहले गए थे, वो पहले जब गए थे भाजपा में, तो उनको सब सुंघा दिए थे। वो सुनिए, उनको क्या सुंघा दिए थे कि बहन बिटिया से राज करेगा, जो भी बोले। अब जब वो 3 साल पहले नाराज होके आ गए, नहीं, 2 साल भर पहले की घटना है जब वो ओवैसी के साथ गठबंधन में थे। ओम प्रकाश राजभर जो कहे थे, आज क्या कह रहे हैं, उसको तुलना करेंगे तो आदमी को कष्ट हुआ होगा। जब आया है तो इस पार्टी का बात करें, हम अपनी बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतने के बाद सपा के साथ रहेंगे? कहीं नहीं जाएंगे, सपा के साथ रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। ओम भगोड़ों का कोई साथी नहीं कि वो रहेंगे कि कहाँ जाएंगे। उनका जो है कोई विश्वास नहीं है। अब बताइए कि भाजपा के साथ है कौन? भाजपा के साथ कौन रुकेगा? जब सबको ठोकी दे रहे हैं योगी जी, तो बचेगा कौन? देखिए, गुंडा को ठोके, गुंडों की न कोई बिरादरी होती है, न कोई जात होती है। जो अगर वो ब्राह्मण मारे गए हैं कानपुर में, उनकी कोई जात ही नहीं होती है। गुंडों और बदमाशों की, नक्सलाइटों की कोई जात नहीं होती है। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? किसकी सरकार बन रही है? सपा की। अच्छा, पकड़ना नहीं है, सपा की बता तो रहे हैं। सपा की बन रही है। हाँ। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। रोहिनिया विधानसभा में सपा की अच्छी हवा दिख रही है। भाजपा इसको कितना टक्कर दे पाती है, ये तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा।